नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हम ग्राफिकल मेथड सीखे थे। तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या है, यहां पर जो ग्राफ दिखाए हुए हैं, टोटल 6 ग्राफ है। तो ये ग्राफ कितने जीरो शो करते हैं वो हमें बताना है, बराबर। तो देखो एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, लुक एट द ग्राफ्स इन दिस फिगर। ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y is equal to px means this is graph of one polynomial where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. तो चलो, मैंने कल बताया था कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उस ग्राफ के उतने जीरोस है। तो ये ग्राफ x एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो x एक्सिस को ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, सो इट हैज 1 zeros। ओके, ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है 2 zeros। ये 3 पॉइंट्स में 1, 2 and 3, so it has 3 zeros. This is only 1 point. याद रखना, ओनली x एक्सिस लिखना है, y एक्सिस नहीं। so it has 1 zero. और जब भी सीधी लाइन आए ना, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। सो लीनियर पोलिनोमियल हैज ओनली 1 zero ऑलवेज। ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, सो 1 zeros। जीरो बोलो, जीरोस लिखो, कोई भी चलेगा। यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, 1, 2, 3 and 4, सो 4 zeros। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, ये लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, सो इट हैज 0 zeros. This line intersect one and only 1 point, so 1 zeros. Intersect x axis at 3 point, so 3 zeros. Intersect at 2 points, so 2 zeros. Intersect at 1, 2, 3 and 4 points, so it has 4 zeros. This is intersect 1, 2 and 3 points, so it has 3 zeros. Okay? चलो बच्चों, ये फिगर है। How many zeros of this graph? So डायरेक्टली देखो तो ऐसा दिखाइएगा कि this graph intersect x axis at only 2 point. So does this graph has only 2 zeros? No. एक्चुअल में ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ सकता है, so it has 4 zeros. Means यहां पर जो एरो दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है कि वो आगे बढ़ सकता है। ओके, ये ध्यान में रखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ऐसी कोई भी फिगर एग्जाम में आ सकती है। Now, see here, method number 7. Relation between zeros and coefficient of linear polynomial. Let's see. ax plus b is our linear polynomial. Coefficient of x is a and b is constant term, right? Suppose ax plus b is equal to 0. b goes to right side, so it will become negative, minus b. a goes to denominator, x is equal to minus b upon a. This is 0, means zeros
of polynomial means linear polynomial, linearly लिखता हूं, linear polynomial is minus b upon a. ओके, मीन्स लिनियर पोलिनोमियल का जो जीरो है वो है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए क्या है? तो b इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x. देखो, फाइंड जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल. एक्चुअली डायरेक्ट करो ना तो ऐसे कर सकते हो, 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 0. 27 उस तरफ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 3 जा 27, so x is equal to 3. So 3 is 1 0 of this polynomial. But इसकी दूसरी मेथड हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखो, 9x minus 27, so a is equal to 9 and b is equal to minus 27. Okay, means coefficient of x is a and constant term is b. Up zeros is equal to minus b upon a, minus value of b is minus 27 upon a is 9, minus minus plus 27 upon 9, so 9 3 ja 27. Here याद रखो, value of x, when value of x becomes the whole polynomial, value of one polynomial is 0, that is called 0 of this polynomial. Okay, now method number 8, relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. देखो बच्चों, ax square plus bx plus c is standard form of quadratic polynomial. Okay, now यहां पर दो चीज हमें सीखनी है. द सम ऑफ टू जीरोस मीन्स 1 जीरो को हम अल्फा बोलेंगे, सेकंड जीरो को हम बीटा बोलेंगे. मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ टू जीरोस. इस फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए. अच्छी तरह से याद रखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, x upon a. A means coefficient of x square. Okay, ये हुई हमारी फॉर्मूला. द सम ऑफ टू जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ two zeros in quadratic polynomial. Product means multiplication, means alpha beta. Its formula is c upon a. C means constant term, upon a means coefficient of x square. Okay, now example number 1, find the zeros of this polynomial, then find their sum and product of zeros. देखो, यहां पर ऐसा कहा है कि सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करो. तो जीरोस फैक्टराइज करके फाइंड हो सकेंगे. वो कैसे करने हैं देख लो. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0.
डिवाइड 2 into 2 parts and get 3। ये मेथड मैंने अलग से आपको सिखा दी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। x² plus 2x plus x plus 2 is equal to 0, common from two terms, x plus 2 plus 1 x plus 2 is equal to 0, in one bracket x plus 2, in other bracket x plus 1 is equal to 0, so x plus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0, so x is equal to -2 or x is equal to -1, so 2 zeros of this polynomial alpha is equal to -2 and बीटा is equal to -1। किसी को भी अल्फा बोलो, किसी को भी बीटा बोलो, चलेगा। अब क्या फाइंड करना है? देयर सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट कर दो -2 प्लस -1 इज इक्वल टू -3। ओके, एंड अल्फा बीटा -2 इंटू -1 माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो इस सब में क्या बोला था कि पहले जीरो फाइंड करो, उसके बाद द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करो। इसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 2 सिखाऊंगा, उसमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करो बट विदाउट फाइंडिंग जीरोस। देखना, विदाउट फाइंडिंग जीरोस। ओके।